वीडियो भी सामने आ गए, पर बेशर्मी तेरा आसरा, उनको बेशर्मी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही एक है अजीत अंजुम। तो अजीत अंजुम साहब बिहार में कूद पड़े कि उन्होंने कहा हम इसमें जो वोटर रोल में चेंज हो रहा है उसको होने नहीं देंगे। अब वो गए वहां पे, लोगों को उन्होंने मौके पे बीएलओ को धमकाया, उसके वीडियो बनाए, कागजात के वीडियो बनाए। बहरहाल उनके खिलाफ हो गई एफआईआर इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने एकदम फर्जी वीडियो बनाया, और हमेशा फर्जी वीडियो, कोई नई बात नहीं है, उनके पास एक फर्जी वीडियो बनाने का उनका एक रिकॉर्ड है। अब वो गुंडई से कह रहे हैं आके हमको अरेस्ट कर लो, और चुनाव आयोग हमसे डर गया, मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बकैती कर रहे हैं। लेकिन उधर जिला प्रशासन ने, बेगूसराय के जिला प्रशासन ने कंप्लीट नोट जारी किया और बताया कि साहब इनके खिलाफ क्यों हुआ है, इनके खिलाफ हमने क्यों किया है। उसमें वो बता रहे हैं कि साहब अजीत अंजुम के बारे में कि जिस मतदान केंद्र में ये गए थे और जहां पे इन्होंने इस तरह की, देखिए इसमें फिगर्स दी हैं, उस मतलब आप वहां पर 1098 वोटर हैं और उसमें केवल 6 मुसलमान हैं और 1104 वोटर हैं, उसमें 1098 हिंदू हैं और केवल 6 मुस्लिम हैं। उसके बाद इन्होंने वहां पे तमाशे इकट्ठा किए और एकदम फर्जी रिपोर्ट इन्होंने तैयार की। बल्कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, जिस बीएलओ को इन्होंने धमकाया है, उसका नाम है इनामुल हक, अगर मुझे ठीक याद है, एक मुस्लिम बीएलओ है जिसने एफआईआर की है। एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। और एक बात समझ लें, मैं हमेशा कहता हूं कि कानून की चक्की चलती धीमे है पर पीसती महीन है। ये इसका नाम है अंसारुल हक, मोहम्मद अंसारुल हक। तो सब अंसारुल हक के खिलाफ से के नाम से इनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई बेगूसराय में। अब पूरा इकोसिस्टम बन के अजीत अंजुम महान पत्रकार हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे भाई गलत हो रहा है तो साबित करो ना, तुमने जो कहा है उसको साबित करो। देखिए डिफेमेशन के मैं वो लड़ता था मुकदमे, तो उसमें कानून बड़ा साफ होता था। आपने जो कुछ कहा है, नंबर 1 वो सत्य होना चाहिए और नंबर 2 पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। फर्ज कीजिए मेरे पिताजी ने मुझे घर में 2 थप्पड़ मारा, तो आपने उसको छाप दिया, वो सत्य तो हो सकता है पर वो जनहित में कैसे है? तो आप मेरे घर की बात जनहित में कह के तो नहीं छाप सकते। तो यानी सत्य भी होना चाहिए और जनहित में भी होना चाहिए। आप साबित कीजिए कि आपने सच बोला है। तो आपकी हैसियत नहीं कि, बल्कि अजीत अंजुम ने ढेर सारे ट्वीट और ढेर सारे वीडियो डिलीट भी किए, तो आप साबित तो नहीं कर सकते। लेकिन पूरा इकोसिस्टम इनको बचाने के लिए लग गया है। और वही सारी बौखलाहट इसी बात की है कि साहब बिहार में जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका वोटर आईडी ना कटने पाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि साहब तेजस्वी ही नाराज है। देखिए बिहार का चुनाव होने वाला है, बहुत लैंडमार्क चुनाव। बिहार का चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव में असर डालेगा, असम के चुनाव में असर डालेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर डालेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे अखिलेश यादव भी बहुत नाराज हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने दैनिक जागरण के खिलाफ अपील की थी उन्होंने। अच्छा, अजीत अंजुम के बारे में देखिए, अभी किसी ने हमको पॉइंट आउट किया, अजीत अंजुम पुराने खिलाड़ी हैं, इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी है। तो मतलब आप सोचिए, जो बच्चों के मामलों में लगता है तो उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी है और ये दुनिया भर में घूमा है, पर ये मुकदमा चल रहा है, इनको कोर्ट ने राहत नहीं दी। उधर अखिलेश यादव जो कुछ दिन पहले दैनिक जागरण के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल किया था, आज उन्होंने उसको फिर से दोहरा दिया। जरा सुने आप। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अब आप देखें, अभी तो ये कह रहे हैं कि खरीदना बंद कर दें, कारोबार उनका बंद कर दें, दुकान बंद कर दें। अभी लोग कह देते हैं कि सिर्फ हम इसकी दुकान से खरीदेंगे और इसकी दुकान से नहीं खरीदेंगे तो इनको कितनी मिर्ची लग जाती है। लेकिन अभी आज कह रहे हैं, अच्छा आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वरना क्या करते थे वो भी, उस पर भी आता हूं, वो भी बताता हूं। कुछ दिन पहले ये अमर उजाला के पत्रकार से कैसे बात कर रहे थे, जरा देखें। वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पत्रकार को पिटवाया भी, राहुल गांधी भी पिटवा चुके हैं। बल्कि एनडीटीवी पे रवीश कुमार जिस जमाने में एनडीटीवी पे हुआ करते थे, उसपे तो अखिलेश यादव ने जाकर कहा था
कि मैं फलाने पत्रकार की मैं गर्दन से सर से मैं गर्दन ही उड़ा दूंगा तलवार से, मुझे हत्या कर दूंगा मुझे, और मुझे कर देनी चाहिए थी, मैं चूक गया। ये बताइए, तो ये तो साहब अंदाज है जब आप सत्ता में नहीं हैं। जब ये सत्ता में थे तो साहब क्या हल्ला बोल हुआ था, क्या हल्ला दैनिक जागरण अमर उजाला के खिलाफ हुआ था, और ऐसा हल्ला बोल हुआ था उस जमाने में। मैं बड़ा युवा पत्रकार था उसमें, तो मैं भी यहाँ पे एक अंग्रेजी का अखबार लीडर और हिंदी का अखबार प्रयागराज टाइम्स से निकालता था, तो मैंने इनकी हल्ला बोल के खिलाफ हल्ला बोल किया और बहुत आलोचना की मैंने। तो उस जमाने में समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे राज बब्बर, तो वो मुलायम सिंह यादव के दूत बनकर आए थे, मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, और वो हमको समझाने आए थे कि भाई मुलायम सिंह यादव आपके खिलाफ थोड़ी ना हल्ला बोल रहे हैं, वो जागरण और अमर उजाला के खिलाफ बोल रहे हैं, आप होने दीजिए। तो मैंने क्या मैं अपनी बारी का इंतजार करूं क्या? तो वो हल्ला बोल हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हल्ला बोल हुआ था, जजेस पे हल्ला बोल हुआ था। तो ये सब इनका हल्ला बोल मैंने देखा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी भी पीछे नहीं, राहुल गांधी का भी एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखे जरा। बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। सोचें, जो सवाल आपको उचित नहीं लगता है, राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, तुम भाजपा के आदमी हो। अखिलेश यादव तो यहां तक कह देते कि तुम्हारी शर्ट के कलर से हम बता देते हैं कि तुम भाजपा के आदमी हो, तुम्हारी जाति से, नाम से, इसीलिए लोगों से पूछते अपना नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। अभी एक मिश्रा पत्रकार को उन्होंने बहुत गालियां दी, मिश्रा कह के गालियां दी। तो मेरे को समाजवादी पार्टी का एक नेता का फोन आया, उन्होंने कहा अनुपम जी आपके नाम का बिल फटा है उस बेचारे पे, नाराज आपसे उतार दिया उस पे।